हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी के काव्यखंड का 4 नंबर चैप्टर है स्वदेशी। इसके पाठ का प्रश्न उत्तर को करेंगे। जितना भी पाठ का इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी क्लास में अंत तक बने रहे और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखिए 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। देखिए बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और बगल में बेल आ रहा है घंटी, उस पर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिए इतना? चलिए इतना कर लिए आप लोग तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वो सभी पर वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप सभी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास ताकि वो सभी है जो कि अभी लाइव ज्वाइन कर सके। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए और फेसबुक पर तो वीडियो देखने के बाद शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करें, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इस कविता का नाम है वह स्वदेशी ही क्यों रखा गया है। इसका शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए। वस्तुतः किसी भी गद्य या पद्य का शीर्षक वह धुरी होता है जिसके चारों तरफ कहानी का भाव घूमता रहता है। देखिए कोई भी शीर्षक की बात करें, जैसे कि आप लोग बहादुर कहानी पढ़िएगा, वो इम्पोर्टेंट कहानी है। तो बहादुर कहानी उसका शीर्षक क्यों पड़ा, तो कहानी के ही आधार पर उसका शीर्षक है जो कि दिया जाता है। इसी तरह से इसमें कविता के ही आधार पर शीर्षक है जो कि दिया गया है। रचनाकार शीर्षक देते समय उसके कथानक, कथा वस्तु, कथ्य को ध्यान में रखकर ही देता है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी अपने आप में उपयुक्त है। प्राचीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर इस शीर्षक को रखा गया है। अंग्रेजी वस्तु को फैशन मानकर नए समाज की परिकल्पना करते हैं। देखिए अभी की बात किया गया है कविता में, सारा चीज़ है जो कि अंग्रेजी रहन सहन हो गया है। रहन सहन, खान पान आदि सभी पाश्चात्य देशों का ही अनुकरण कर रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी विदेशी वस्तुओं पर ही भरोसा रखते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति विरोधाभास लाती है। बाजार में विदेशी वस्तुएं ही नज़र आती है। भारतीय कहने कहलाने पर अपने आप को हे की दृष्टि से देखते हैं। देखिए इंडियन है लेकिन इंडियन होने पर क्या करते हैं, अरे यार इंडियन कहलाने से इतराते, यानी कि इंडियन उसे कोई नहीं कहे यह बोलना वाना नहीं चाहते हैं। इस कविता में लेखक है जो कि बताते हैं, प्रेमघन जी बतलाते हैं इस कविता में। तो इसी सभी को ध्यान में रखकर इसका नाम है वह स्वदेशी रखा गया कि विदेशी वस्तुओं को छोड़िए और स्वदेशी चीज़ों से प्रेम कीजिए, इसीलिए इसका नाम है जो कि स्वदेशी रखा गया है। उन्हें अपनी संस्कृति विरोधाभास लाती है। बाजार में विदेशी वस्तुएं ही नज़र आती है। भारतीय कहने कहलाने पर अपने आप को हे की दृष्टि से देखते हैं। सर्वत्र पाश्चात्य चीज़ों का ही बोलबाला है। अतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक सार्थक और समीचीन है। देखिए अभी ज़्यादातर यहाँ पे भारत की बात करें तो चाइना सामान बहुत यूज हो रहा है। चाइना सामान तो देखिए ये सभी विदेशी वस्तुओं को छोड़िए और मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं, मेड इन इंडिया यानी कि इंडिया में निर्मित चीज़ों का यूज कीजिए। और एकदम इंडिया के हैं तो गर्व रहना चाहिए कि हाँ हम भारतीय हैं। तो यही इसी बात पे सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में लिखेंगे वंदे मातरम, जल्द से वंदे मातरम, और कमेंट बॉक्स में लिखेगा वीडियो स्टार्ट होने के बाद जय हिंद जय भारत। इतना सभी स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स और लाइव चैट में आना चाहिए क्योंकि भारतीय होने पर बिल्कुल गर्व होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। जो कवि है उसमें भारत में कोई भी जो इंडिया नामक चीज़ भारतीयता दिखाई ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, ध्यान दीजिए आंसर में। किसी देश के प्रति वहाँ के जनता की कितनी निष्ठा है, देशवासी को अपने देश की
संस्कृति में कितनी आस्था है, यह उसके रहन सहन, बोलचाल, खान पान से पता चलता है। कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान, बोलचाल, हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप, जो मानव का जितना भी क्रियाकलाप है, अंग्रेजीयता ही अंग्रेजीयता है, पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला है। भारत का पहनावा, रहन सहन, खान पान कहीं दिखाई नहीं देती है। देखिए कहीं भी देखेगा तो भारत का क्या, तो अभी चल रहा है पिज्ज़ा, बर्गर, ये वो क्या क्या है जो कि चल रहा है, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी भारतीय नहीं है। ज़्यादातर जो ये चीज़ें हैं ये सभी फॉरेन है, विदेशी है। लेकिन भारत में जो कि अब ये सभी निर्मित किया जाता है, तो ये सभी है जो कि बताया गया, रहन सहन, खान पान, ये सभी है जो कि विदेशी होते जा रहा है। भारत का पहनावा, रहन सहन, खान पान कहीं दिखाई नहीं देती है। देखिए व्यापार हो या राजनीति, चतुर्दिक अंग्रेजियत की जय जयकार है। भारतीय भाषा, संस्कृति, सभ्यता धूमिल हो गई है। संस्कृति सभ्यता देखिए एकदम कोई भी दिखाई नहीं देती। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये सभी कारण था जिस कारण से प्रेमघन बताते कि भारत में भारतीयता नामक चीज़ है ही नहीं। यह क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन, देखिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि समाज के लिए वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है, तो क्यों करता है। देखिए उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। बिल्कुल अंग्रेजी तो है, जो कि अभी तो नेसेसरी है, अंग्रेजी ज़रूरी है ही, लेकिन ऐसा नहीं करना है अंग्रेजी हो गए तो बिल्कुल समझना कि हम यूएसए के हैं, क्या है, अमेरिका के हैं, हम हैं जो कि अंग्रेजी है, क्या है, अंग्रेज के लोग हैं। ये ऐसा नहीं, अंग्रेजी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना यह गलत बात है। यही बताते हैं। देखिए समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट वाट, विदेशी बोलचाल को अपना विकास मानते हैं। हिंदुस्तान की नाम लेने में संकोच करते हैं। हिंदुस्तानी कहलाना हिनत की बात समझते हैं। देखिए बिल्कुल यह सही बोला गया। झूठी प्रशंसा करते हुए फूले नहीं समाते। अपनी मूल संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर गौरवान्वित होना अपने देश में प्रचलित हो गया है। ऐसी प्रचलन को बढ़ावा देने वाले वर्ग की कवि आलोचना करते हैं, क्योंकि यह देश हित की बात नहीं है। ऐसा वर्ग देश को पुनः अपरोक्ष रूप से विदेशी दास्ता के बंधन में बांधने को तत्पर हो रहा है। तो यह था जो कि 3 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए क्या बताते हैं। कवि के अनुसार आज नगर में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं दिखती है। नगरीय व्यवस्था, नगर का रहन सहन सब पाश्चात्य सभ्यता का अनुगामी हो गया है। बाजार में वस्तुएं विदेशी दिखती है। सारा बाजार है जो कि विदेशी वस्तुओं से भरा पड़ा है। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से देखिए, इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव करेंगे। विदेशी वस्तुओं को लोग चाहकर खरीदते हैं, इससे विदेशी कंपनियां लाभान्वित हो रही है। स्वदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य कम हो रहा है। ऐसी प्रथा से देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। चतुर्दिक विदेशीपन का होना हमारी कमजोरी उजागर कर रही है। आई होप आप सभी से समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें डाउट वाला बात ही नहीं है। डाउट होगा तो आप सभी पूछिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। नेता के बारे में प्रेमचंद्र जी क्या बताते हैं। देखिए आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। जो आजकल के नेता हैं बताते वो है जो कि अपनी यहाँ की भारत की सभ्यता संस्कृति को भूल गए हैं, अब विदेशी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद उसी का पालन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभलती, अर्थात अपने देश के वेशभूषा को धारण करने में संकोच करते हो,
वे देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम होंगे, यह संदेह का विषय हो जाता है। देखिए, वैसे नेता जो अभी धोती नहीं संभाल सकते, अपने देश का चीज़ वह नहीं कर सकते, तो देश को यह क्या संभाल पाएगा। इसमें है जो कि संकोच प्रकट करते हैं। जिस नेता में स्वदेशी भावना रची बसी नहीं है, अपने देश की मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। ऐसे नेताओं से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव है। देखिए, बिल्कुल यह ऐसी नेता है जो कि विदेशी में जाए तो क्या वह देश का विकास कर पाएगा। बिल्कुल यहाँ पे सही ही बताते हैं प्रेमघन जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन अगला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आने का चांस बनता है 65 पर, यहाँ पे देखिए 75% चांस बनता है कि आ जाएगा आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। 2019 के भी क्वेश्चन में 2019 के एग्जाम में यह क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। ध्यान दीजिए, जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाज का बने हुए हैं, उनको कभी डफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की, अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं, डफाली की तरह राग अलाप रहे हैं, पाश्चात्य की, विदेशी एवं अंग्रेजी की गाथा गा रहे हैं। तो इसी कारण है जो कि कवि जो कि डफाली की संज्ञा देते हैं, तो दास वृत्ति को चाहने वाले यानी दूसरे देश के प्रशंसा करने वाले सभी को बताते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को 5 नंबर वाला में आ सकता है व्याख्या करने के लिए। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, अंग्रेजी रुचि गिरही सकल वस्तु देश बीती रीत। यह है जो कि इसका व्याख्या करना है। ध्यान दीजिए, व्याख्या इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर वाला में आएगा यह। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के स्वदेशी शीर्षक पद से उद्धित है। इसकी रचना देशभक्त कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा की गई है। इसमें कवि ने देश प्रेम की भाव को जगाने का प्रयास किया है। कवि ने स्वदेशी भावना को जगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पाश्चात्य रंग में रंग जाना कवि के विचार से दास्ता की निशानी है। और नेक्स्ट दूसरा पंक्ति की बात करें तो प्रस्तुत व्याख्यान में कवि ने कहा कि आज भारतीय लोग अर्थात भारत में निवास करने वाले मनुष्य इस तरह के अंग्रेजियत को अपना लिए हैं कि वे पहचान में भी नहीं आते कि भारतीय हैं। आज भारतीय वेशभूषा, भाषा शैली, खान पान सब त्याग दिया गया है और विदेशी संस्कृति को सहजता से अपना लिया गया है। मुसलमान, हिंदू सभी अपना भारतीय पहचान छोड़कर अंग्रेजी की अहमियत देने लगे हैं। पाश्चात्य का अनुकरण करने में लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। और देखिए, सेकेंड ख नंबर उपन्यास था। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ पुस्तक के कवि प्रेमघन जी द्वारा रचित स्वदेशी पाठ से उद्धृत है। इतना तो आप लोगों को लिखना ही है। इसमें कवि ने कहा है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा, रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया है कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है। सभी और मात्र अंग्रेजी का बोलबाला है। यह था सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे है, चलिए, स्वदेशी कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। स्वदेशी कविता जो कि 4 नंबर चैप्टर है, प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया। तो चलिए इस कविता का सारांश को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित प्रस्तुत दोहा में प्रेमघन ने देश दशा का उल्लेख करते हुए नव जागरण का शंख फूंका है। वे कहते हैं कि देश के सभी लोगों में विदेशी रीति, स्वभाव और लगाव दिखाई पड़ रहा है। प्रेमघन जी बताते हैं कि देश के सभी लोग हैं जो कि विदेशी हो गए हैं, विदेशी रीति लगाव हो गया है। भारतीयता तो अब भारत में दिखाई ही नहीं पड़ती। आज भारत के लोगों को देखकर पहचान करना कठिन है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान और कौन ईसाई। विदेशी भाषा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाता है कि लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, तो ऑप्शन में रहेगा विदेशी भाषा पढ़कर, वह आपको टिक करना है।
अब इन लोगों को विदेशी चाल चलन भाने लगी है। लोग विदेशी ठाट बाट से रहने लगे हैं। अपना देश विदेश बन गया है। जो अपना देश इंडिया की बात किया गया क्या है, तो यह विदेश बन गया है। कहीं भी नाम मात्र को भारतीयता दृष्टिगोचर नहीं होती। अब तो हिंदू लोग हिंदी नहीं बोलते। देखिए, हिंदू लोग कहे या इंडियन लोग कहे तो हिंदी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, तो वे अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में ही भाषण देते हैं। लेकिन आजकल की बात करें तो अंग्रेजी जो इंग्लिश है यह बिल्कुल नेसेसरी है। इंग्लिश तो पढ़ना ही है, इंग्लिश नेसेसरी है। तो आप लोग इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए। ऐसे जिस समय यह लिखे उस समय का बात हो रहा है, लेकिन इंग्लिश अभी की बात करें तो नेसेसरी हो गया है। बिल्कुल अंग्रेजी आना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को। वे अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते, अंग्रेजी कपड़े पहनते हैं। उनकी रीति और नीति भी अंग्रेजी जैसी है। घर और सारी चीज़ें देसी नहीं है। बताते हैं कि घर की सारी चीज़ें हैं वह देसी नहीं है, सब फॉरेन है, विदेशी है। ये देश के विपरीत है। यह है जो कि देश के विपरीत है। कोई भी चीज़ देश के है ही नहीं, सारा का सारा चीज़ें जो कि विदेशी भरा पड़ा है। संप्रति हिंदुस्तानी नाम से भी ये शर्मिंदा होते और सकुचाने लगते हैं। इन्हें हर भारतीय वस्तु से घृणा है। इनके उदाहरण देश के नगर सर्वत्र अंग्रेजी चाल चलन है। बाज़ारों में देखिए अंग्रेजी माल भरा है। बताते हैं कि जो बाज़ारों है पूरी अंग्रेजी, जो यहाँ की मार्केट है, यहाँ के बाज़ार देखिए, मार्केट फिर अंग्रेजी आगे, तो सारा का सारा है जो कि अंग्रेजी माल से भरा पड़ा है। देखिए, जो लोग अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभाल सकते वे लोग देश को क्या संभालेंगे। बताते हैं प्रेमखंड की जो यहाँ की जो हमारी पहनावा है ढीली ढाली धोती, वह नहीं संभाल सकते तो क्या वो देश को क्या संभाल पाएगा। यह सोचना ही कल्पना लोक में विचरण करना है। चारों ओर चाकरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये लोग झूठी प्रशंसा खुशामद कर डफली अर्थात ढिंढोर भी बन गए हैं। देखिए, इसी से क्वेश्चन है कि कवि ने डफाली किसे कहा है, तो दास वृत्तियों को चाहने वाले को डफाली कहा है। ऑब्जेक्टिव में यह आएगा। तो यह था जो कि यहाँ पे शीर्षक हो, सॉरी यहाँ पे सारांश हो गया पाठ का, और क्वेश्चन आंसर को किए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन आंसर को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बहुत सारा पूछा जाता है। तो चलिए कमेंट में बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।